नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के जो प्रश्न है वो एज रिलेशन पर होंगे और टॉपिक है योग अंतर पर आधारित प्रश्न। शुरू करने से पहले चैनल को करिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आइए हमारे इस प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है इसको देखें। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है, यानी कि हम ये मान के चलें कि कोई बच्चा ए है और कोई बच्चा बी है। इन दोनों की आयु का योग 18 वर्ष है और ये कब है? 2 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान से ये 2 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 2 वर्ष पहले की बात है तो हम इसे मान लेते हैं कि ये x-2 होगा और ये x-2, सॉरी ये y-2। 2 साल पहले, वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व की बात है तो हम इसे रखते हैं। अब इसे सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 2 और 2 4, उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 18 प्लस 4, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 22। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या कहता है? 3 वर्ष बाद दोनों बच्चों की आयु में अंतर 2 वर्ष है, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद दो अंतर कितना है? 2 वर्ष। तो अंतर आप वर्तमान में हो, पूर्व में हो या फिर आगे वाले समय में हो, आयु में अंतर हमेशा समान होगा। तो अंतर क्या होगा? 2 वर्ष पूर्व जो है, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर, तो आयु में जो इनका वर्तमान में अंतर होगा या बाद में अंतर होगा, वो आयु का अंतर सेम ही रहेगा, इसलिए कितना है? 2 ईयर। अब आयु में अंतर किसके है? इस x और y के, तो ये x और y दोनों की आयु में अंतर को हमें रखना है, तो अंतर हमारा माइनस कहलाएगा और बराबर 2। तो एक इक्वेशन ये मिल गई। अब एक आयु हमारे पास एक इक्वेशन में बनकर आई और एक आयु हमें दूसरी इक्वेशन। अब ये अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यदि मैं सॉल्व कर लूं तो मेरे पास क्या होगा? वैल्यू निकल कर आएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक है x प्लस वाई बराबर 22 और एक है x माइनस वाई बराबर 2। इसको प्लस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, बराबर ये प्लस होगा 24 हो गया। x बराबर कितना निकल आएगा आपका? इधर निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24/2 और ये कितना हो गया? 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। मतलब जो बड़ा बच्चा है उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? हमारे पास 12 निकल कर आई। इसे और सॉल्व करते हैं। यदि x की वैल्यू निकल कर आई तो मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो x प्लस किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 22 में हम इसे रखते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 22 माइनस 12। तो कितना आ गया? 12 और 10 22। तो एक बच्चे की आयु 12 है और एक बच्चे की आयु 10 है, तो पूछ रहा है बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करो। तो 10 बड़ा है या 12 बड़ा है? हम जानते हैं 10 छोटा होता है, 12 बड़ा है, तो यानी कि एक बच्चे की जो बड़े बच्चे की आयु है वो 12 हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप तो आपको समझ में आया हो। फिर से इसको समझाते हैं। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 है, तो कोई बच्चे हैं ए बी जिनमें हम आयु का योग 18 देख रहे हैं। ठीक है, ये हमने लिया, मान लिया है ना, लेट। अब इस तरीके से हम अगर कोई 2 बच्चे हैं, इनका नाम ए होगा, किसी का नाम बी होगा, जो भी है, इन बच्चों की आयु का योग 18 है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो है पूर्व में 2 वर्ष पूर्व में x-2 और ये y-2 हो जाएंगे। इसे a b की जगह मैं x और y रख देता हूं और आसान हो जाएगा। तो 2 बच्चे x और y हैं जिनकी आयु कितनी है? 18 है, तो ये हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा y-2। x और y की पूर्व की बात करी थी तो माइनस लगाया था, इसलिए यहाँ पे x और y प्लस में है और ये 2 उस साइड जाएंगे और ये 2 उस साइड जाएंगे, तो प्लस के 4 हो जाएंगे और जोड़ के 22 हो जाएंगे। एक इक्वेशन यहां बन गई। आयु में अंतर 2 साल का है, 3 वर्ष बाद हो, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, आयु में अंतर हमेशा एक जैसा ही होता है। x माइनस वाई बराबर हमने y रख दिया। 2 इक्वेशन सेम हमारे पास आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया? 1 और 2 को सॉल्व किया। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये जो प्लस माइनस है, प्लस करा तो ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो यहाँ माइनस का साइन है, ये कट गया, तो आ जाएगा 2x बराबर 24, x बराबर 12।
12 की वैल्यू हमने इस समीकरण में रख दी तो y बराबर 22 माइनस 12 बराबर 10 हो गया। तो दो बच्चों की जो x और y हमने लिए थे, इन दोनों की, बड़े बच्चे की और छोटे बच्चे की आयु निकलकर सामने आ गई। तो आई होप सो आपको ऐसे प्रश्न समझ में आ रहे हैं और हम आगे भी लगातार करते जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम ट्रिक के माध्यम से ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आते रहेंगे। ऐसी मेथड जो मैंने आपको बताई, इसका कारण था कि ये मेथड आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ट्रिक काम नहीं करती है तो बेसिक भी बहुत जरूरी है। तो आज की जो क्लास थी उसमें ये प्रश्न मैं बेसिक से लेकर आया, क्योंकि ये समीकरण विधि लगाना बहुत जरूरी है, सीखना जरूरी है, ट्रिक के साथ बेसिक जरूरी है, इसलिए ये इसी तरीके से आपको करना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए और मजा आएगा। देखिए, मैंने जो आपको पहला प्रश्न सिखाया उसमें मैंने आपको बेसिक समझाया। अब ये बेसिक क्यों समझाया था, इस प्रश्न में आपको ये चीज समझ में आएगी। देखिए, कभी कभी हम ट्रिक लगाते हैं और कभी कभी उसको बेसिक से भी समझते हैं, ताकि हमें दोनों चीजें बननी चाहिए। अब यहां पर इस चीज को मैं प्रूव करता हूं। देखिए, एक सवाल हमारे सामने है जिसमें एक लिखा हुआ है, रहीम और करीम की वर्तमान आयु 65 वर्ष है। तो ये हो गया रहीम भाई और ये हो गया करीम भाई। इन दोनों की वर्तमान आयु, अब देखो कह रहा है वर्तमान, मतलब आज की स्थिति में इन दोनों की आयु का योग 65 वर्ष है। ठीक है, तो जब 65 वर्ष इन दोनों की आयु का योग है तो ये सीधे के सीधे ही एक समीकरण बन गया, कुछ नहीं करना, कोई विधि नहीं लगानी, सीधा सीधा रहीम और करीम की वर्तमान, जब वर्तमान बोल दे तो वर्तमान अपने आप में एक समीकरण बन गया है। तो ये रहीम और करीम जिनकी 65 वर्ष की आयु है, ये एक समीकरण में कन्वर्ट हो गई। अब बोल रहा है 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर 5 वर्ष का था, तो रहीम भाई और करीम भाई, इन दोनों की आयु में अंतर यानी कि माइनस, और अंतर कितने का था, 5 ईयर का, है ना। ये 65 वर्ष का और ये 5 ईयर का, ये दूसरा समीकरण सीधा सीधा सेट हो गया। अब करीम की आयु बतानी है, लो भाई सॉल्व कर दो इसको। एक और दो समीकरण को जब सॉल्व करोगे, मैंने यहां प्लस कर दिया, तो ये रहीम रहीम मतलब ये क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 इन, और ये हो गया रहीम, ये कट गया, यहां पर आया 65 और इसको 5, 70, रहीम भाई 70/2, 35 आ गया। 35 जो आया ये आपके रहीम की उम्र निकल आई। क्या निकल आई, रहीम की उम्र कितनी आ गई, 35 ईयर आ गई। अब रहीम की उम्र को मैं पहले समीकरण में रखता हूं, तो ये पहला समीकरण क्या था, 65। अब इसमें रहीम की 35 रख देता हूं, तो करीम बराबर क्या हो जाएगा, 65 माइनस 35, और इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 30 60, 35 और 5 40 और ये 50, ये हो जाएगा लगभग आपका 30 वर्ष। क्या पूछ रहा था, करीम की आयु बताइए, तो करीम की आयु 30 वर्ष हो गई। अगर पूछता रहीम की आयु बताइए तो 35 वर्ष हो गए। तो बात समझ में आई मैंने क्यों ये सवाल आपको प्रॉपर तरीके से बताया, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं होती है। वो एक छोटे से सवाल जो जैसा कह रहा है वैसा ही करते हुए सडनली आंसर देता है। तो हर जगह ट्रिक नहीं याद है या सवाल नहीं पता है कैसे कर सकते हैं, इस चीज का जोखिम मत उठाइए। जोखिम उठाना है तो बड़े प्रश्नों पे हम जब करेंगे तब बात करेंगे, पर फिलहाल हमारे सामने जब ऐसे प्रश्न आए तो हमारा पहला ओपिनियन होना चाहिए कि कह क्या रहा है, उसे एक बार पढ़ तो ले। और जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हो आपको आंसर दिखते हुए नजर आते हैं और सवाल बिल्कुल चोखे हो जाते हैं। तो मेरे ये प्रश्न यदि आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो इनको करिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों यात्रा तक पहुंचा दीजिए। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में और बेहतर सवालों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।